तो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या बताइए कब कहाँ किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं, अगर आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे की? और जंतर मंतर पे जब मूल्य काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे का स्कूल नहीं रही है। और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए। आरएसएस के खिलाफ है, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस देश के मंदिर नहीं चलाती। दीपक गौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बताने में, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ। आप पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल हो रहा है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहाँ से, जाइए यहाँ से। आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। जाइए जाइए जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान और दिव्यांडु विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों डिबेट में विवेक श्रीवास्तव मदरसा की तुलना मंदिर से कर रहा था, जिसके अविरोध अनुराग मुस्कान ने किया तो उसका उल्टा अनुराग मुस्कान को ही धमकाने लगा, जिसके बाद अनुराग मुस्कान ने तो पहले इसे बेइज्जत किया और फिर बाद में डिबेट से लात मार के भगा दिया। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आवत है, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को अब डिबेट में लाना चाहूँगा। कपिल कुमार साहब, सवाल ये उठता है कि यहाँ मुमताज़ आलम रिजवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन बावजूद उसके हथियार रखना, नकली नोट रखना या फिर इस तरीके का साहित्य पढ़ाना किसी भी तरीके से दीनी तालीम के अंतर्गत नहीं आता, जो वहाँ मदरसे में किया जा रहा था। और आरएसएस पर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरएसएस को आतंकी संगठन कहा गया हो या इस तरीके का साहित्य मिला हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि ये होता रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक बात मत भूलिए कि 60 के अंतिम दशक से हमारे देश के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चलाई जा रही है। इस प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की चीन ने सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पे इंसर्जेंसी फैला के फिर नक्सलाइट मूवमेंट खड़ा किया। और ये जो एजेंसीज हैं ये कोई भी आवरण ओढ़ सकती हैं, और अगर उन्हें मदरसा एक आसान आवरण लगता है कि मदरसे की आड़ में मैं कुछ भी कर सकता हूं तो करेंगे। समझे इस बात को, और मुझे इस पे कोई ताज्जुब नहीं है। एक अच्छी बात अभी इन्होंने की रिजवी साहब ने कि इस बार ऐसी हरकत के ऊपर कोई भी इस मदरसे को डिफेंड करने नहीं आया। जिनकी दुकान अगर ये खाई पट जाती है तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। और इस तरीके के लोग हर राजनीतिक दल में मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं। आपका इशारा क्या, समाजवादी पार्टी की तरफ? मेरा इशारा, लोग देखिए, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, राजनीतिक पार्टी दलों की तो देखिए, मैं एक मानसिकता की बात कर रहा था। कट्टरवादिता एक मानसिकता है और सत्ता पाने की हवस भी एक मानसिकता है, और उस सत्ता पाने की हवस के लिए कट्टरवादी मानसिकता को भी प्रोत्साहन किया जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से। अब मेरा एक जैसे सवाल है, विवेक जी बैठे हैं, कॉमरेड, जो चीन कर रहा है मुसलमानों के साथ में, उल्गार मुसलमानों के साथ में, क्या नहीं कर रहा मुझे बताइए। लेकिन उसके ऊपर हमारे कॉमरेड कभी नहीं बोले। ये सुनिए, देखिए विवेक जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, क्या आपका ऑफिशियल कभी कंडमनेशन आया इस चीज का कि ह्यूमन राइट्स को लेके, या वहां पे मस्जिदें तोड़ी गई, या वहां पे दाढ़ी नहीं रखनी जाती, जबकि पैलेस्टीन को लेके, इन चीजों को लेके आप देते हैं? मैं उसको आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत दीजिए स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा होने से ठीक है, बात नहीं बनती है। विवेक जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक जी। कपिल जी, आप कॉमरेड रहे हैं, कम्युनिस्टों में रहे हैं, तभी मैं सवाल पूछा है भाई। आइडियोलॉजी मालूम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मालूम है, हाँ जी है ना, तो आपको हर चीज पता है। देखिए, दो चीजें हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। कम्युनिज्म विद अ चाइनीज पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। नहीं सर, पार्टी की क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता है। सर एक मिनट,
नहीं नहीं, एब्सोल्युटली यस, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो कम्युनिज्म जिस तरीके से रूस में आया वो वर्कर्स रेवोल्यूशन था, जिस तरीके से चाइना में आया दैट वाज एन एग्रेरियन रेवोल्यूशन। सिमिलरली एवरी कंट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। नाउ एक तो देखिए, आप रिलीजियस इक्वेशन को या हम धर्म को नहीं मानते सेंट्रल पॉइंट किसी भी देश का, या राष्ट्रवाद का जो बेस और बैकबोन है हम उसको रिलीजन नहीं मानते। अब उसमें अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगर होता है, हमें एंटी मुस्लिम आप दिखाइए, एंटी हिंदू दिखाइए, एंटी क्रिश्चियन दिखाइए, दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात? फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं अनुराग। ये हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, विद्यालय क्या होता है? आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई। और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट। यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमको। से भी डरते हो। एक मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं आपका चेहरा दिखेगा, आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टीज आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट पार्टीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने। आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो ठीक है। There are 10 member parliaments. We are sharing power in Telangana. We were sharing power with. मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी सरकार आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं दूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी, किसको फेंका है? विवेक जी, थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए, आपने एक बात कही कि आप जो है, एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप। आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात कही, दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो। एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। टॉकिंग नाइसली। व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है? हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूं, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात की। बेकार में आप डिसेंसी सीखे।
और गेस्ट के साथ पूरी तमीज लगता से है बात डिबेट में करिए, पहले खास मौका तौर दे पे। दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल आप नहीं हुआ, जाइए ना, मैंने बंद अपनी करिए आपत्ति अपना जताई थी। फोन, विवेक श्रीवास्तव डिबेट में समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, शर्म तेरे को? जाइए 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 बॉडी का एंकर, जाइए, चाटुकार, निकलिए निकलिए, चलिए। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा चीज पसंद आया होगा। वीडियो में अगर पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।